हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आपको बताया है कि थियरी के मैथ्स में मैंने आपको करा दी इस चैप्टर की मेन। अभी तक मैंने आपको कराया है कि इसमें दो टॉपिक थियरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो मैंने आपको करा दी है लास्ट वीडियो में। अब जो नेक्स्ट अभी मैं आपको कराने जा रही हूँ अकाउंटिंग एंट्रीज। पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप सारी अकाउंटिंग एंट्रीज लिखो एमलगामेशन की विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप एटलीस्ट मैं आपको ये कहती हूँ यदि आपके पास टाइम है या नहीं है तो आप इसकी अकाउंटिंग एंट्री और इसकी एग्जांपल आपने बहुत अच्छे ढंग से कर लेनी है। बहुत ही ईजी है। ठीक है, आपने पार्टनरशिप में रियलाइजेशन अकाउंट भी किया हुआ है, बहुत ही ईजी है, पर आपने कर लेना। ठीक है, तो मैं अभी आपके साथ सिर्फ एंट्री से डिस्कस करने जा रही हूँ क्या होती है। सबसे पहले मैं आपके साथ अकाउंटिंग एंट्री करूँगी। जो देखो, दो कंपनियाँ हैं, एक तो ट्रांसफर कंपनी है, एक है ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफर कंपनी वो होती है जो लिक्विडेशन में जा रही है, जो क्लोज हो रही है कंपनी। ट्रांसफर कंपनी वो कंपनी होती है जो क्लोज हो रही है, तो उसने अपनी अकाउंट जनरल एंट्रीज भी करेगी, अपने बुक्स जो भी है अकाउंट है वो क्लोज करेगी, सारी पेमेंट करके क्लोज करेगी। वो कौन कौन सी एंट्रीज करते हैं वैसे तो आपको पता ही है कौन कौन सी एंट्री होती है, लेकिन हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अकॉर्डिंग कौन सी एंट्री बनेगी वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगी। ठीक है, जैसे कि जनरल एंट्रीज दोनों की बुक्स में हो गए। ट्रांसफर कंपनी जो कि क्लोज हो रही है उसकी बुक्स में भी जनरल एंट्रीज होगी। ट्रांसफरी कंपनी जिस कंपनी में जाकर वो जिस कंपनी ने बिजनेस ले लिया है उसने भी एंट्री होगी। पेमेंट कौन करता है, इसका नाम क्या है, ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफरी कंपनी को करती है, तो इसका मतलब ये भी एंट्रीज होंगी। ठीक है, इसके अंदर दो मेथड है, द पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है कि इसमें ट्रांसफरी कंपनी की जब भी वो अपनी एंट्रीज करेगी, दूसरा है परचेज मेथड है। इसको हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो मैं आपके साथ सबसे पहले डिस्कस करने जा रही हूँ कि कौन सी एंट्रीज जनरल एंट्रीज इन ट्रांसफर कंपनी, किसकी कौन सी एंट्रीज जनरल एंट्री इन ट्रांसफर कंपनी, कौन सी कंपनी करी है, ट्रांसफर कंपनी। जैसा कि मैं इसको टाइप नहीं कर रही हूँ तो मैं आपको बुक में ही दिखा रही हूँ। सबसे पहले एंट्री, सबसे पहले आपने आप जैसे कि आप देख रहे हैं किसकी बुक में, ये ट्रांसफरी है ना, तो ट्रांसफर ऑफ द अकाउंट शोन इन द बैलेंस शीट। ठीक है, एंट्रीज तो सबसे पहले फॉर क्लोजिंग ऑल द असेट्स अकाउंट विच आर टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी। किसने ले लिया है, ट्रांसफरी कंपनी ने। सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना वो वाली असेट्स हमने रियलाइजेशन अकाउंट में डालनी है जो ट्रांसफरी कंपनी ने ली है। ठीक है, देखो अब वैसे आप देखो, आप अपना ही देखो है ना, आप ट्रांसफर कंपनी हो, जैसे हमें ट्रांसफर कंपनी की बात करें तो उसने अपनी असेट्स कहाँ दिखाई होगी, उसने अपनी असेट्स बैलेंस शीट की असेट्स दिखाई होगी। अब इसका मतलब इसका बैलेंस क्या है, डेबिट है। अब इसको हम इस कंपनी को क्लोज कर रहे हैं तो इसको क्लोज की लास्ट की एंट्री क्या होगी, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा ना सन्ड्री असेट्स को। तभी तो यहाँ पर सन्ड्री असेट्स को क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया गया है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, मतलब कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे उसके टू सन्ड्री असेट्स लिख देंगे, सारी असेट्स, सिर्फ वही असेट्स जो ट्रांसफरी कंपनी ने ली है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर ठीक है, हमारा क्लोज हो गया असेट साइड ट्रांसफर कंपनी का। और दूसरी है लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटी जो कि ट्रांसफरी कंपनी ने ली है। तो लाइबिलिटी जो हमारी मैं अपने आप को मान रही हूँ क्या है, ट्रांसफर कंपनी है। जो मेरी लाइबिलिटी किस साइड पड़ी होगी, लाइबिलिटी साइड पड़ी होगी ना, तो उसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। यदि जो ले लिया उसको मैंने ख़त्म करना है तो क्या करूँगी, डेबिट करूँगी। इसलिए लाइबिलिटी अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया टू रियलाइजेशन अकाउंट। हमारा मेन रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देते हैं, जो उसने ली, जो उसने लाइबिलिटी ली, जो उसने असेट्स ली डाल दी। फिर हम क्या करेंगे, जो फिर भी बच गया, इनको दे दिया ना, फिर हमारी क्या, अब हमने ये देखना है कि जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डर है उनका क्या हक है। जो भी इक्विटी शेयर होल्डर का हक है वो उसके अकाउंट में डाल दो, क्योंकि देखो शेयर कैपिटल का बैलेंस हमारे अकाउंट हमने क्लोज करने ना अपने सारे अकाउंट, क्योंकि मैं कौन हूँ, ट्रांसफर कंपनी। तो शेयर कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, खत्म करने के लिए डेबिट कर दो। रिजर्व फंड का अकाउंट क्रेडिट होता है ना, लाइबिलिटी साइड होते हैं सारे फंड, ये क्रेडिट बैलेंस है, इनको सभी को खत्म करने के लिए क्या कर दो, डेबिट कर दो। क्या करने हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट, रिजर्व फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, कंटीजेंसी फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इंश्योरेंस फंड, सरप्लस अकाउंट। ठीक है, ये आपको पता है, ये इन सभी अमाउंट पर किसका हक होता है, शेयर होल्डर का। इसलिए इन सभी को डेबिट करके किसके अकाउंट में डाल दो, इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में डाल दो। ठीक है, तो डाल दिया अमाउंट ड्यू टू, अब शेयर होल्डर का हक इतने अमाउंट पर है। ठीक है, तो नेक्स्ट है इक्विटी शेयर होल्डर क्लेम रिड्यूस्ड बाय बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यदि इक्विटी शेयर होल्डर का कोई भी बैलेंस शीट में असेट साइड बैलेंस पड़ा होगा वो भी डालना है ना, यदि उस लॉस है
तो लो भी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में डालना है ना। तो यदि प्रॉफिट की एंट्री के टाइम डेबिट होते हैं, लॉस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। लॉस को खत्म करने के लिए क्या करें, क्रेडिट करें। इसलिए ये सारे लॉस है, इसको क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया गया है। तो उसको उन सभी लॉस को इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में डाल दिया। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू सरप्लस अकाउंट नेगेटिव बैलेंस, डिस्काउंट और इशू, ये भी डेबिट बैलेंस होगा जो कि हमारे बैलेंस शीट के साइड पड़ा हुआ है। तो इसको खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे। अंडर राइटर कमीशन शेयर इसके अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, ये हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं ना, हो गए ना, बैलेंस शीट क्लोज होगी ना। जो असेट्स ले ली, जो लाइबिलिटी ले ली, रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया। जो फिर शेयर जिस पर शेयर होल्डर का हक है, ये दोनों ही केसेस में वो शेयर होल्डर अकाउंट में डाल दिए। ठीक है, कौन से पॉइंट अपने ध्यान में रखने हैं, फॉर क्लोजिंग द बुक्स ट्रांसफर कंपनी बैलेंस शीट शुड बी इन प्रॉपर फॉर्म, है ना। वो ट्रांसफर कंपनी अपनी बैलेंस शीट कैसे बनाएगी, प्रॉपर फॉर्म में बनाई होगी, होनी चाहिए। ऑल अबव स्टेटमेंट एंट्रीज आर मेड फॉर बैलेंस शीट। ठीक है, ये सारी आपने पढ़ लेना। ठीक है, ये पहला स्टेप था हमारा कि जब ट्रांसफरर कंपनी जो क्लोज हो रही है वो अपनी अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेगी। दूसरा स्टेप क्या हो गया हमारा, फॉर रिकॉर्डिंग परचेज कंसिडरेशन। अब ट्रांसफरी कंपनी से क्या लेगी, पैसे लेगी ना। परचेज कंसिडरेशन हमने लास्ट टॉपिक किया है। तो क्या करेगी, सबसे पहले हमारा रियलाइजेशन अकाउंट पिछले बनाया ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी परचेज कंसिडरेशन लिया है ना, वो रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देगी। ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और रिसीव के टाइम में क्या कैश रिसीव किया या हमने उससे शेयर ले लिए, किस कंपनी के, ट्रांसफरी कंपनी के शेयर ले लिए, टू ट्रांसफरी अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, और सेल ऑफ असेट्स, कौन से, जो वाली असेट्स ट्रांसफरी कंपनी ने नहीं ली, ट्रांसफरर कंपनी की वो वाली असेट्स जो ट्रांसफरी कंपनी ने नहीं ली, उसको क्या करेंगे, मार्केट में बेच देंगे। वैसे भी करते हैं ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। ठीक है, यदि उसमें डिफरेंस आता है, जो प्रॉफिट आया है लॉस आया, उस ऊपर आया नीचे आया, दोनों को रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दो। ठीक है, और ऑन द सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ऐसी एसेट्स जो हमारे पास थी नहीं, है ना, कागजों में नहीं थी लेकिन हमने बेची, फिर भी हमारे पास पैसा आया, तब भी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स क्यों नहीं आया, क्योंकि बैलेंस शीट में एसेट्स थी नहीं, पर थी वैसे वो फिजिकल रूप में थी, तो उसके बैंक अकाउंट डेबिट टू सारा अमाउंट किस में डाल दो, रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दो। ठीक है, ये पहली एंट्री होगी। और एंट्रीज फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटी, एंड में होता है ना, जब कंपनी क्लोज हो रही तो बड़े सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसकी एंट्री क्या करनी, फॉर द पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय ट्रांसफरर कंपनी। ये ध्यान रखो, ये किसने नहीं है, अपनी कंपनी, जो कंपनी क्लोज हो रही है वो ही बियर कर रही है, तो क्या एंट्री करेंगे, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, रियलाइजेशन अकाउंट के अकाउंट से पेमेंट करो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इफ इट इज एग्रीड दैट लिक्विडेशन एक्सपेंसिव विल बी बोर्न बाय, यदि जिस कंपनी ने हमारा बिजनेस लिया है वो कहती है मैं बाइंडिंग के सारे खर्चे ले लेता हूँ, तब उस केस में नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, तब उस केस में कोई भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, यदि क्वेश्चन में पूरा लिखा है द लाइबिलिटी इज नॉट टेकन बाय द ट्रांसफर, हो सकता है कि कोई लाइबिलिटी जैसे एसेट्स कोई जो हमने ऊपर बेची यहाँ पर वो नहीं ली थी, हो सकता है ट्रांसफरी कंपनी ने लाइबिलिटी भी नहीं ली है, तो लाइबिलिटी क्योंकि वो ट्रांसफर कंपनी की है, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हैं ना, यदि उसमें ऊपर नीचे कोई भी अमाउंट का लॉस होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दो। यदि अनरिकॉर्डिंग, यदि हमारी बैलेंस शीट में कोई लाइबिलिटी नहीं लिखी हुई थी लेकिन हमने पेमेंट करनी थी, तो सीधा ही रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक में डाल दो। ठीक है, इफ़ रियलाइजेशन अकाउंट शो प्रॉफिट, फिर सब कुछ सारा रियलाइजेशन अकाउंट में हमने सारी एंट्री इधर उधर की डाल के एंड में देखा कि रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड यदि ज़्यादा है, क्रेडिट साइड यदि ज़्यादा है इसका मतलब प्रॉफिट है, तो रियलाइज किसके अकाउंट में डाल दो, जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर है उनके अकाउंट में पैसा डाल दो। यदि लॉस होगा तब भी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में डाल दो। ठीक है, यदि लॉस है तब भी इक्विटी शेयर होल्डर रियलाइजेशन अकाउंट, यदि डेबिट साइड बड़ी ज़्यादा आ जाती है तो इसका मतलब लॉस है, तब भी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में डाल दो। फिर पेमेंट एंड में क्या होती है, सारे अकाउंट क्लोज कर दिए, तब इक्विटी, देखो ना आपको पता है ट्रांसफर कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दिया जाता है, कैश दिया जाता है या फिर ट्रांसफरी कंपनी के शेयर दिए जाते हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया, यदि थोड़ा सा कैश दे दिया टू बैंक अकाउंट टू शेयर इन ट्रांसफरी कंपनी, जो नई सी कंपनी के शेयर दे दिए। ये थी जनरल एंट्री किसकी, ट्रांसफरी कंपनी की, ये जनरल एंट्री किसकी थी, ट्रांसफरी कंपनी की। ठीक है, तो ये आप सारी मैंने